जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी हमारा हाथ थामते हैं तो संगत जी गुरु जी हमारी जिम्मेवारी जन्मों जन्मों के लिए ले लेते हैं। अगर हमें हमारे गुरु जी महाराज पर, सतगुरु पर पूरा भरोसा है तो संगत जी गुरु जी वो भी करके दिखा देते हैं जो चीज बिल्कुल असंभव होती है। असंभव को भी संभव करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी महाराज ही हैं। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें संगत जी वो कम है। गुरु जी किस तरह से संगत जी हमारे वो हर एक काम कर देते हैं संगत जी जिसकी हम उम्मीद तक छोड़ देते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर गुरु जी हमारा हाथ ना थामते तो शायद आज जैसे हम लाइफ को जी रहे हैं वैसे हम जी ही नहीं पाते। गुरु जी पल पल अपनी संगत का ख्याल रखते हैं। संगत जी जब कभी भी हम किसी मुसीबत में आते हैं, कभी भी कोई मुश्किल वक्त हमारी लाइफ में आता है तो गुरु जी हमें एहसास करवाते हैं कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, बस तू भरोसा रख। और संगत जी अगर हमारा भरोसा पक्का है, हमारा विश्वास पक्का है तो संगत जी यकीन मानिए गुरु जी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि संगत जी गुरु जी हमारा साथ ना दे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी गुरु जी से इजाजत लेते हुए आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो मैं सत्संग सुनाने लगी हूँ ये बहुत ही अलग सत्संग है, जिससे कि बहुत सारे लोग शायद रिलेट ना कर पाएँ। पर ये जो सत्संग है इससे आपको कोई ना कोई मैसेज शायद मिल जाए। मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल सत्संग है, बहुत ज़्यादा स्पेशल सत्संग है। मेरा नाम सृष्टि है और मैं करनाल से हूँ। तो मेरे साथ एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ कि दिसंबर में मेरी शादी हुई, जो कि गुरुजी ने ही करवाई। गुरुजी ने ही हम दोनों को जोड़ा और डे वन से गुरुजी सब चीज़ों के लिए गाइड करते रहे। वो मैंने एक और सत्संग में शेयर किया है। उसके बाद जनवरी में जैसे शादी के बाद मैं थोड़ी सी पहले महीने में थोड़ा स्ट्रेस होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप समझते हो अपनी जो नई फैमिली है, आपके इन लॉज़ की फैमिली है, उनके बारे में। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा टेंशन में थी कि अच्छा मुझसे ये काम हो पा रहा है, ये काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही एक दिन 21 जनवरी की बात है, तो मुझे रात को सपना आया कि जैसे कि मैं कोई जगह पे हूँ और वहाँ पे कोई वाइट कलर का बड़ा सा स्नेक है और उस स्नेक ने मेरे हाथ पे बाइट कर लिया। तो मैं बहुत डर गई। साथ में मुझे एक वाइट कलर का टाइगर भी दिखाई दिया और ऐसे लगा जैसे वो वाइट टाइगर भी मुझे हर्ट करने के लिए आ रहा है और जैसे उसने भी मेरे हाथ पे अपना दांत मार दिया। तो मैं बहुत डर गई और मुझे लगा ये तो बहुत ही अजीब मतलब कि ड्रीम आया मुझे। और मैं सोचती रही उस ड्रीम के बारे में। मैंने कहा पता नहीं क्या, किस चीज़ के लिए गुरुजी ने मुझे ये इंडिकेशन दी है या क्या आप मुझे बताना चाहते हैं। तो मैं सोचती रही। इतने में 21 जनवरी को मुझे ये ड्रीम आया और 22 जनवरी को आप लोगों को पता है कि हम लोग सभी आजकल जो भी यंग जनरेशन है और सभी लोग मोस्टली सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हमारे अकाउंट्स बने होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। तो इसी तरह से मेरा भी एक अकाउंट है इंस्टाग्राम पे। तो मैं करनाल में हूँ। वैसे मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, पर अदरवाइज़ मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट था उस पर 10,000 फॉलोअर्स थे
और 10,000 से ज़्यादा ही। और अचानक से मुझे मैसेज आता है कि यू हैव बीन लॉक्ड आउट फ्रॉम योर अकाउंट। तो मुझे लगा कि शायद कोई गलती हो गई है या फिर शायद मेरी सिस्टर है, वो बाहर रहती हैं, उन्होंने ना लॉगिन किया हो। इतनी देर में मुझे बड़े सारे कॉल्स आने लगे और मेरी फ्रेंड्स की कॉल आई कि सृष्टि तुम्हारा जो अकाउंट है ना वो हैक हो गया है, और जो हैकर है वो बहुत अजीब अजीब पोस्ट कर रहा है, स्टोरी में भी और मैसेजेस भी कर रहा है, और तुम्हारी फ़ोटो को मिसयूज़ कर रहा है। और हैकर ने मेरे जो अकाउंट है उसके ऊपर पोस्ट किया कि मैं बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हूँ, और अगर आप भी ये पैसे कमाना चाहते हो तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। टेलीग्राम का एक लिंक था और आप भी पैसे कमा सकते हैं। तो संगत जी, जो मेरे फॉलोअर्स थे वो कुछ तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको तो पता था कि ये हैक हो गया है और कोई और यूज़ कर रहा है। पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे फॉलो करते थे पर मुझे पर्सनली नहीं जानते, शायद जानते भी हों, पर हैकर ने इतने कन्विंसिंग पोस्ट डाले उस पर कि सब लोग कन्विंस हो गए कि शायद ये मैं ही हूँ और मैं ही इतने पैसे कमा रही हूँ, गाड़ी खरीद रही हूँ, घर खरीद रही हूँ। इस तरह की पोस्ट उन्होंने डालनी शुरू कर दी। तो संगत जी, पहले तो मुझे डर नहीं लगा। 3-4 दिन तक मैं सोचती रही कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही है और हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। पर धीरे धीरे करके मुझे पता लगने लगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे उस पर इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए मेरे नाम पे, ये सोचकर कि ये मैं ही पोस्ट कर रही हूँ और मैं ही लोगों को लिंक भेज रही हूँ कि हाँ, आप इस पर अपना जो लिंक है उस पर क्लिक करके पैसे कमा सकते हैं। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कम से कम भी मुझे लगता है कि 30 से 40 लोग जो हैं, जो मुझे पता है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उस पर। और बेसिकली वो एक स्कैम था, एक फाइनेंशियल फ्रॉड था, और वो लोगों से पैसे लेते रहे, लोगों को फेक स्क्रीनशॉट्स भेजते रहे कि आपके पैसे आ गए हैं और आपका प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअल में इट वाज ऑल अ स्कैम। पहले तो एक लड़की आई, उसने बताया कि उसने 2 लाख रुपए लगा दिए हैं अपने किसी फ्रेंड के, और अपने भी 60,000 रुपये लगा दिए हैं। उसके बाद एक और मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया कि मैंने 25,000 करके 2 बार पैसे लगा दिए हैं। फिर क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ और मैं फ़ाइनेंस की ही प्रोफेसर हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद सृष्टि ही ये गाइड कर रही है फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत लोगों ने पैसे लगा दिए। फिर एक मेरी स्टूडेंट है, उसने भी 20,000 रुपये लगाए, फिर और 20,000 रुपये लगाए, उसका भी मुझे मैसेज आया, फिर कॉल आया, मुझे अलग अलग जगहों से कॉल्स आने शुरू हो गए। फिर मैं पहले चंडीगढ़ में जॉब करती थी, तो मुझे चंडीगढ़ से कॉल आने शुरू हो गए कि हमने पैसे लगा दिए हैं, इन्वेस्टमेंट कर दी है, मैम क्या ये इन्वेस्टमेंट ठीक है, क्या ये सही है। सबको बताती रही मैं, हालांकि मैं फ़ेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाती रही कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, और अगर वो आपसे कोई भी पैसे मांगते हैं या कोई भी लिंक सेंड करते हैं तो डोंट इन्वेस्ट इन दैट मनी और दैट लिंक। बट सभी को कन्विंस करना, समझाना आजकल कई बार मुश्किल भी हो जाता है। अब गलती किसकी कहें किसकी नहीं, कई बार लोग लालच में भी सोचते हैं कि हाँ ठीक है, 20,000 के 40,000 हो जाएंगे या जितने भी हो जाएंगे। तो बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। थोड़े टाइम बाद एक बार मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई और मैं रोने भी लग गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, पहले ही लाइफ में टेंशन्स चल रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ पे जॉब करते हैं, और मेरी जॉब की ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रही थी, जो कि मुझे लगा था कि शादी के बाद एकदम ट्रांसफ़र हो जाएगी और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने लगूँगी। तो मुझे उस बात का भी थोड़ा स्ट्रेस था कि हम साथ नहीं हो पा रहे हैं। 2 साल से हम लोग साथ थे, मतलब शादी से पहले वैसे, तो मुझे लगता था कि शादी हो जाएगी तो हम साथ रह पाएंगे, पर हम लोग साथ में भी नहीं रह पाए। तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन मुझे एक कॉल आया, तो एक लड़की ने कहा कि मैम मैंने ना 51,000 इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो आपने लिंक बताया था ये, और अब आप मेरे पैसे वापस करो, आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे और ऐसे। तो मैंने उस लड़की को कहा कि ये मैं नहीं हूँ बेटा, ये कोई और है, किसी और ने आपका अकाउंट हैक किया है, मतलब मेरा अकाउंट हैक किया है, और कोई और आपको बेवकूफ़ बना रहा है मेरे नाम पे। तो वो लड़की कन्विंस ही नहीं हुई। तो उस लड़की को लगा कि नहीं ये झूठ बोल रही है और ये मैम ही है एंड दिस एंड दैट जो भी। उसके बाद उसने मुझे धमकियाँ दी और उसने मुझे कहा कि मैं आपके अगेंस्ट केस कर दूंगी, मैं कॉलेज में भी आऊँगी, कॉलेज में आके मैं प्रिंसिपल के आगे बताऊँगी, पुलिस लेकर आऊँगी। मैं बहुत डर गई संगत जी। उसके बाद अगले दिन मुझे पुलिस थाने से कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपने ऐसे कितने लोगों के पैसे ले लिए हैं, इसका 51,000 आपने इन्वेस्टमेंट कराई है, अब आप इनके पैसे दो। मैंने उनको फिर कन्विंस किया। हालांकि जब मेरा अकाउंट हैक हुआ था उसके ठीक 1 हफ़्ते बाद मैंने साइबर कंप्लेंट करवा दी थी
तो उसकी कॉपी मेरे पास पड़ी हुई थी PDF में। तो मैंने वो, जो पुलिस ऑफिसर का मुझे कॉल आया, मैंने उनको व्हाट्सएप पे वो भेज दी। तो वो थोड़े कन्विंस हो गए कि हाँ शायद ये जेन्युइन है और इनका अकाउंट नहीं है और कोई और एक्टिविटी कर रहा है। फिर उन्होंने चेक किया। तो संगत जी, मैं सोचती रही, मैं गुरुजी से बस यही बोलती थी कि गुरुजी मुझे मेरा अकाउंट वापस दिला दो, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी जॉब पे भी बात आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करे जा रहे थे कि मैं उनसे इन्वेस्टमेंट करवा रही हूँ। उसके बाद संगत जी बहुत टाइम लग गया, मैं बड़ी परेशान रही। जनवरी में मेरा अकाउंट हैक हुआ था, फेबररी पूरा निकल गया, मार्च पूरा निकल गया, और मैं गुरुजी के आगे बस अरदास करती थी। बड़े मंदिर भी गई, मैंने कहा गुरुजी मेरा अकाउंट वापस दिलाओ, मेरा अकाउंट वापस दिलाओ। तो गुरुजी, मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने सारा कुछ कर लिया, सब कुछ करके देखा, जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, और मेरी फैमिली में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी हैं, सब कुछ करके देखा। फिर मैं एक, आप लोगों में से मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मेटा कंपनी चलाती है। तो मैं मेटा के ऑफिस भी गई, मेटा का ऑफिस गुड़गांव में है, वहाँ पे भी मैं गई बात करने के लिए, पर उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैम, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट करने के बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को, ब्रदर्स को, कज़न्स को, सबको कोशिश की, मैंने सबको बोला कि प्लीज़ अगर आपको कोई भी, आप मेरी हेल्प कर सकते हो इस चीज़ में, मेरा अकाउंट वापस दिलाने में, तो प्लीज़ हेल्प मी। गुरुजी मुझे बार बार कहते तू चिंता ना कर, तेरा अकाउंट वापस आ जाना है। जब भी मैं गुरुजी का ध्यान करती थी, गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती थी, रोती भी थी कई बार, मैंने कहा गुरुजी बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहती कि किसी का नुकसान हो, वो भी मेरे नाम पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। आजकल आपको पता है कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, लोग करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था कि जिन लोगों ने पैसे लगाए और अब उनके पैसे वापस नहीं आएंगे। हैकर भी मुझे मैसेज करता था व्हाट्सएप पे कि मैं आपका अकाउंट वापस दे दूंगा, पर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था। मैं उसे व्हाट्सएप पे नॉर्मल रिप्लाई करती थी, ये सोच के कि शायद वो किसी दिन मेरा पासवर्ड मुझे दे दे, पर उसने मुझे पासवर्ड नहीं दिया। मैं अपनी सारी उम्मीद हार चुकी थी, सारा कुछ, मतलब बिल्कुल होप हार चुकी थी। फिर भी गुरुजी मुझे कहते थे तो चिंता ना कर, तेरा अकाउंट वापस मैं दिलवाऊंगा, तेरा अकाउंट वापस मैं दिलवाऊंगा, मैं तेरा अकाउंट, तेरा वापस मिल जाना है, तेरा अकाउंट मिल जाना है। मैं सोचती थी, मैंने कहा सारे रास्ते एक एक करके बंद हुए जा रहे हैं, साइबर क्राइम वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे, पुलिस वाले कहते कि हम आपका अकाउंट बंद तो करवा सकते हैं पर वापस नहीं दिला सकते। संगत जी, वो अकाउंट मैं पिछले 9 साल से चला रही थी और उस पर बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, मेरी मॉडलिंग के वीडियोज़ थे और फ़ोटोज़ थी। तो मुझे बड़ा ना ऐसा फील होता था कि अच्छा अगर मेरा अकाउंट चला जाएगा तो मेरा तो सारा डेटा भी चला जाएगा, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, मुझे फिर से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। और मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे उस पर जो मुझे असाइनमेंट्स देते थे या मुझे कॉन्टैक्ट करते थे अपने ब्रांड्स के लिए और अपनी मार्केटिंग के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मैं तो बिल्कुल, मेरी तो लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, मैं कैसे करूँगी ये सब। बार बार गुरुजी मुझे ये कहते थे तू चिंता ना कर, तेरा अकाउंट वापस आ जाना है, तेरा अकाउंट वापस आ जाना है, तू चिंता ना कर, तेरा अकाउंट वापस। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं बिल्कुल, पर मैं ना मन मन में ये सोचती थी कि अगर गुरुजी ये ऐसा कहते हैं ना, तो आपको पता ही है संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं वो करके ही देते हैं। तो मेरी ना सारी फ्रेंड्स ने, जितने भी बड़े लोग थे, एक मैं जर्नलिस्ट से भी मिली, उन्होंने भी मुझे ये कहा, कहते बेटा आपका अकाउंट नहीं मिलेगा वापस, आपको नया ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है इसको वापस लाने का। एक मेरे फ्रेंड ने भी मुझे कॉल किया US से, उसने कहा यार मेरी वाइफ का भी अकाउंट हैक हो गया था, उसका भी आज तक वापस नहीं आया। मेरे हस्बैंड ने भी बड़ी कोशिश करी, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करने की बहुत कोशिश करी कि हाँ किसी तरह अकाउंट वापस आ जाए। लास्ट में आके उनके भी फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं भाई ये अकाउंट वापस नहीं आ सकता और ये अकाउंट हैक हो चुका है, इसको वापस लाने का। अब वो क्या करते हैं, जब हैक करते हैं ना संगत जी, तो वो अपना आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ चेंज कर देते हैं और उस पर ऑथेंटिकेशन भी चेंज कर देते हैं कि आप उसको किसी भी तरह एक्सेस कर ही नहीं सकते, बिल्कुल आपका कोई एक्सेस नहीं रहता अपने अकाउंट पे। तो उनके एक फ्रेंड हैं, उन्होंने भी कोशिश करी कि किसी तरह वो मतलब उनके कॉन्टैक्ट CBI और IB में भी उनके कॉन्टैक्ट्स थे, पर उन्होंने कहा कि हम अकाउंट को बंद करा सकते हैं, वापस नहीं करा सकते। उन्होंने बताया भी, कहते एक बहुत कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, उनकी वाइफ का अकाउंट भी ऐसे ही हैक हो गया था, तो कहते आज तक वापस नहीं मिला अकाउंट। तो मैं संगत जी बहुत परेशान, और मैं रोज़ सोचती थी, पर मैं ना रिलैक्स्ड रहती थी, मैं सोचती चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन नहीं इंस्टाग्राम चला रही, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है इसी में कोई भलाई हो, शायद हो सकता है इसी में कोई भलाई हो। तो संगत जी एक दिन मेरी जो छोटी सिस्टर है, हम दोनों बहनें हैं, तो मेरी जो छोटी सिस्टर है वो लंदन में रहती है और वो संगत जी मोरक्को गई
अपने एक ट्रिप पे अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो जब वो वहाँ ट्रिप पे गई तो वहाँ पे उनके और भी फ्रेंड्स थे, मतलब वो एक ग्रुप में गए थे 15 लोग। तो वहाँ पे उनको एक कोई उनके फ्रेंड थे, उनकी फ्रेंड के आगे फ्रेंड, वो मिले। उन्होंने कहा कि मैं गूगल में जॉब करता हूँ। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा, मैंने कहा तुम ना इनसे पूछो कि इनका कोई ना कोई जानने वाला ज़रूर मेटा में काम करता होगा। मेटा वो कंपनी है संगत जी जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को हैंडल करते हैं। तो मेरी सिस्टर कहती ऐसे कैसे पूछूं, ऐसे कैसे बोलूं मैं उसको काम के लिए, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो, एक बार बात करके तो देखो, हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा हाँ है, मेरे एक फ्रेंड है जो कि मेटा में काम करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर सके। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, 7 अप्रैल की बात है, जो कि गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है, आपको पता ही है। 7 अप्रैल शाम के यही 9-10 बजे होंगे। तो मेरी सिस्टर का मुझे वीडियो कॉल आया और उसने मुझे कहा कि मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। तो मैंने कहा क्या है। तो उसने एकदम से अपना लैपटॉप टर्न किया वीडियो कॉल में और मुझे दिखाया कि देखो तुम्हारा अकाउंट वापस आ गया और मैंने लॉगिन कर लिया, मेरे पास पासवर्ड आ गया। और जो मैंने अपने फ्रेंड को बोला था, उसका एक फ्रेंड है जिसने हमारी हेल्प की है और हमारा अकाउंट उसने वापस रिकवर करवा दिया है। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं बड़ी इमोशनल हो गई, मेरी आंखों में पानी आ गया और मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा अकाउंट वापस आ गया, क्योंकि इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आ ही नहीं सकता था किसी तरीके से अकाउंट, क्योंकि मैं सारे तरीके अपना चुकी थी। मैं ये भी सोच चुकी थी कि अगर मुझे किसी को पैसे देकर भी अपना अकाउंट वापस मंगाना पड़ा तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैं बड़ी हैरान हुई। और मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें सुबह सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी, तुम अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, जहाँ से भी तुम्हें लॉगिन करना है तुम कर सकती हो, अब कोई डर वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मैंने कहा कौन है वो जिसने हमारी हेल्प करी है। संगत जी आप मानेंगे, जिस लड़के ने, जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड के फ्रेंड थे जो गूगल में काम करते हैं, उनका नाम था निर्मल। संगत जी मैं इतनी हैरान हुई, अभी भी ये बात बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे गुरुजी ये कहते थे कि मैं तेरा अकाउंट वापस दिलाऊंगा। तो संगत जी मुझे ये तो यकीन था कि गुरुजी मेरा अकाउंट वापस दिलाएंगे, पर आप ये देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरी सिस्टर को एक वही इंसान मिला जिसका नाम निर्मल था और जिसने मेरी हेल्प करी और जिसने हमारा अकाउंट रिकवर कराया। तो संगत जी यही मेरा सत्संग है। और मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत ही अजीब सत्संग है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इससे ना रिलेट कर पाएँ, पर मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल सत्संग है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था बिल्कुल कि मेरा अकाउंट वापस आए। और गुरुजी ने करके तो दिखाया और ये भी बता दिया कि देखा मैं क्या सी ना, कि मैं तेरा अकाउंट वापस दिलाऊंगा। तो संगत जी मैं तो गुरुजी के, मतलब क्या मैं उनकी बड़ाई करूं, क्या मैं उनके लिए उनको शुक्राना करूं इस बात का, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैं हाथ जोड़ के उसे इतना शुक्राना किया गुरुजी का, और मैं मान गई गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि जो वो लड़का था उसका नाम निर्मल ही था। तो ये बिल्कुल क्लियर साइन था कि तेरा अकाउंट मैंने ही वापस दिलवाया है। तो मैं ये कहूँगी संगत जी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, अब तो मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी हूँ। कई बार लगता है इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की लाइफ में बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, किसी की लाइफ में फाइनेंशियल होती है, फिजिकल होती है, कि अब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, पर अगर गुरुजी साथ में है ना और आप उनसे एक बार सच्चे दिल से मांगोगे, मेरे को पता है कि जो गुरुजी कहते थे कि मांगो नहीं मनो, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे मम्मी पापा की तरह हैं, और अगर हम अपने मम्मी पापा से ही नहीं मांगेंगे, अपने दाता से नहीं मांगेंगे, तो किससे मांगेंगे। तो संगत जी यही मेरा सत्संग था, और मैं कहती हूँ कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। और दुनिया में बैठे, देखो मैं तो किसी से मिली नहीं, किसी के पास गई नहीं, गुरुजी ने मुझे बैठे बिठाए मेरे घर में, मेरा अकाउंट मुझे वापस दिला दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। थैंक यू गुरुजी।